हेलो, आदाब, नमस्कार, जय जिनेन, केम छो दोस्तों। वेलकम बैक टू डायनामिक डूअर्स। पहाड़ों की गोद में बसा देहरादून नॉर्थ इंडिया की सबसे खूबसूरत और ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ सर्दियों का मौसम अपने साथ एक पूरी नई अलमारी लेकर आता है। ये साल का वो समय है जब हम ब्यूटीफुल कोट्स, स्वेटर्स और शॉल्स को शो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कैसा हो अगर इस साल पैक करके रखे हुए वुलन्स हमें अगले साल तक डल दिखे या मॉथ्स ने होल बनाए हुए फंगस से खराब हुए दिखे। आई एम श्योर इरिस्पेक्टिव ऑफ विच प्लेस वी लिव इन, विंटर खत्म होते ही हम उन्हें स्टोर करके रख देते हैं और फिर 6-8 महीने के बाद ही उन्हें दोबारा इस्तेमाल में लेते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है कि विंटर वेयर्स को इस्तेमाल करते हुए या स्टोर करते हुए कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर्स द टिप नंबर 1। वुलन कपड़ों की डलनेस का सबसे आम कारण डस्ट है, यानी धूल। तो वुलन्स को हर इस्तेमाल के बाद अगली सर्दियों तक पैक करके रखते समय किसी पुराने टूथब्रश से ब्रश ज़रूर करें। इनफैक्ट एक बार यूज़ करने के बाद जब अगर इस पर कुछ दाग वाग गिर जाए तो दूसरी बार यूज़ करने से पहले भी आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश करते हुए याद रखें कि आप इसको लेंथ वाइज यानी लंबाई में ब्रश करें। Here's the tip number 2। सर्दियों में छोटे छोटे कपड़े यानी कि सॉक्स, स्कार्फ, ग्लव्स या फिर हैट्स, कैप्स, इन्हें तो हम फ्रीक्वेंटली धो सकते हैं। लेकिन जो थोड़े बड़े और मोटे कपड़े जैसे कि स्वेटर्स, जैकेट्स, शॉल्स, केप्स या पोंचोज, इन्हें हम बार बार नहीं धो सकते और अगर धोते भी हैं तो इन कपड़ों में रोए यानी लिंट बनने लग जाता है, जिसके कारण हमारे नए वुलन्स भी पुराने और डल दिखने लगते हैं। कपड़ों पे बने इन रोए, फ्लफ्स या धागों के बॉल्स को हटाने के लिए मैं इस तरीके का लिंट रिमूवर इस्तेमाल करती हूँ। इस लिंट रिमूवर यानी फैब्रिक शेवर की मदद से आप सभी प्रकार के कपड़ों से रोए आसानी से और तेज़ी से निकाल सकते हैं। इसे हम न सिर्फ स्वेटर बल्कि कंबल, जैकेट या होजरी के टी शर्ट्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें फिर से हम नया बना सकते हैं। इसके साथ लगे हुए इस पिल कंटेनर में सारी रोए इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम आसानी से एम्प्टी कर सकते हैं। और हाइट एडजस्टमेंट कैप, इसके कारण हम ज़रूरत के अनुसार हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और ब्लेड की हाइट एडजस्ट हो जाने से हम किसी भी प्रकार के पतले, मोटे, डेलिकेट या फिर होजरी के कपड़ों से भी रोए आसानी से निकाल सकते हैं। Trust me, this is the real helpful product for keeping your clothes new for longer duration. The next tip is about washing and drying। वुलन्स को वॉश करते समय ठंडा पानी इस्तेमाल करें या अगर आप मशीन वॉश कर रहे हैं तो वाटर टेम्परेचर कूल पर सेट करें। माइल्ड डिटर्जेंट्स जो वुलमार्क सर्टिफाइड हो ऐसे ही डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करें और वॉश करने के बाद वुलन्स को हैंग करके ना सुखाएं। हैंग करने से वुलन्स खिंच जाते हैं और कपड़े स्ट्रेच होकर अल्टीमेटली उसका ओरिजिनल शेप खराब हो जाता है। इसलिए वुलन्स को हमेशा फ्लैट किसी चीज़ पर बिछा के फ्लैट करके सुखाएं और कम धूप वाली जगह पे सुखाएं। इससे आपके कपड़े ज़्यादा देर तक खिले खिले नए रहेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट स्टोरेज। वुलन कपड़ों को स्टोर करना यानी बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करना, लेकिन आजकल हमारे घरों में वार्डरोब्स में इतनी जगह तो है नहीं, इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ इस तरीके की वैक्यूम बैग्स। बड़े कपड़े यानी कि जैकेट्स, कंबल, इनको स्टोर करने के लिए इस तरह की स्पेस सेविंग वैक्यूम बैग्स बहुत काम आती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रीयूजेबल है, यानी इन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और ये कई साइजेस में उपलब्ध हो जाती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके इस बैग में रख लें।
फिर इस क्लिप की मदद से जो इसके साथ ही आती है इसे सील कर ले। अब एक पंप जो फिर से इसी के साथ ही आता है, इसकी मदद से इसे वैक्यूम पैक कर ले। पूरी तरीके से सील पैक हो जाने के बाद आप इस तरीके से इस ओपनिंग को बंद कर दें और हो गया। ये आपका थोड़ा टाइम तो ज़रूर लेगा, लेकिन कपड़ों को स्टोर करने का काफ़ी कन्वीनियंट तरीका है। इस बैग की शेप पे मत जाइए। आपके कपड़े वैक्यूम से पैक होने के कारण मॉइस्चर, डस्ट इन सब से सुरक्षित हैं। मैं तो 3-3 ब्लैंकेट्स एक साथ इस बैग में पैक कर सकती हूँ। इसीलिए तो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट और अटेंशन के हम इसमें कई सारे कपड़े, कंबल एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इट इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट। है ना ये बहुत काम की टिप? आई एम श्योर आप इसे ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट बैग स्टोरेज। अगर वैक्यूम बैग ना भी हो तो भी हम घर के बैग्स में इन्हें स्टोर करते हैं। पुरानी बैग्स या फिर कंटेनर्स, बॉक्सेस, इन्हें सामान पैक करने से पहले अच्छे से पोंछ ले, साफ़ कर ले, ताकि अगर इसमें डस्ट या फंगस का कोई पार्टिकल है तो वो निकल जाए। और साफ़ करने के बाद, पहुँचने के बाद इमीडिएटली इसमें कपड़े ना रखें, बल्कि इसमें थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दें। धूप से ये ड्राई हो जाएगा तो जो भी मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा और बैग्स आपकी पैक करने के लिए रेडी रहेगी। इसके बाद अगर आप कोई सॉफ्ट कपड़ा बिछा सके, मलमल टाइप, तो बहुत अच्छा है, या तो फिर दुपट्टा यूज़ कर लीजिए। और मॉथ बॉल्स या फिर उसकी जगह पे इस तरीके से कॉटन पे आप लेवेंडर ऑयल स्प्रेड कर दीजिए और ये रख लीजिए। मॉथ बॉल या टार बॉल्स बेशक स्टोर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे कपड़ों में गंध सी आ जाती है। और अगर हम इस तरीके से लेवेंडर ऑयल या कोई इसेंशियल ऑयल डालते हैं तो ये अच्छा स्मेल छोड़ता है कपड़ों में और साथ ही कपड़ों को मॉथ्स या फंगस से बचाता भी है। इसके बाद कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रखने से और ड्राई करके रखने से मॉथ फ्री रहेंगे और प्रॉपरली फोल्ड करने के कारण इनका शेप भी बरकरार रहेगा। कुछ छोटे कपड़े यानी कैप्स, वार्मर्स, शॉल्स, इन्हें स्टोर करने के लिए इस तरीके की नॉन वोवन बैग्स भी बहुत काम आती है। ये थी टिप्स जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वुलन्स को केयर और स्टोर करने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ टिप्स है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। See you next time with more information and more fun. Till then, bye bye and don't forget to watch our other videos.